दूरी 34 2,34,000 रुपया। अभी मेडिसिन कम से कम प्लस 1 लाख रुपया होगा अमाउंट। हमने बिल लेके फाड़ के 1,30,200 का बिल बना दिए, फिर 16,000 रुपये कम कर दिए। फिर उसके बाद से हम बोले कि देखिए फिर भी ज़्यादा हो रहा है बिल, तो फिर इन्होंने बिल लेके वो बिल फाड़ के फिर 1,24,200 का बिल। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। अस्पतालों में लगातार रूप से बिल में बढ़ोतरी की कहानी हम दिखाते ही रहते हैं, जिसमें आम जनता के जेब पैसे देते देते खाली हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बिलिंग में कोई कमी नहीं देखी जाती है। वे कोई कसर नहीं छोड़ते पेशेंट पार्टी के जेब काटने में। सिलीगुड़ी में पहले कुछ एक थे, लेकिन समय के साथ साथ लगभग सभी अस्पतालों में यही नजारा देखने को मिलता है और वे नर्सिंग होम जहां पर धांधली चल रही है, इसका फायदा उठा रहे हैं। कालिम्पोंग के इस शाह परिवार के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की टीम अध्यक्ष रमेश शाह के नेतृत्व में अस्पताल पहुंची। इनके जरिए ही इस घटना की जानकारी हमें भी मिली है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सिर्फ 8 दिनों में 2,34,000 बिल बनी हुई है सिर्फ अस्पताल की। अब हम आपको बताते चले कि मेडिसिन बिल पे करने के बाद 78,000 रुपए अभी भी बाकी है। मतलब कुल मिलाकर के देखे जाए तो 3.5 लाख के ऊपर बिल बन रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है। पहले 4 दिन में 1,46,200 का बिल परिवार वालों को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दिया जाता है। फिर पेशेंट पार्टी द्वारा कुछ कम करने को कहने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिल को फाड़ा जाता है और 16,000 की कंसीडर की जाती है, और फिर भी ज्यादा हो रहा है कहने पर फिर से बिल को फाड़ा जाता है और 6,000 रुपए कंसीडर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 22,000 रुपए कम किया जाता है, जो कि हम देख रहे हैं, या फिर जो साफ साफ आप सभी देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि सब कुछ अस्पताल प्रबंधन के हाथों में ही है। इसे आप कैसे देखते हैं? इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उक्त पेशेंट के बेटे का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप ये सुनिए। मेरा माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन शाह। आपकी मम्मी का? मम्मी का नाम लालमती शाह। लालमती शाह। मम्मी का तबीयत खराब हुआ था, मम्मी का देह थोड़ा स्वेलिंग हुआ था, तो हम लोग आरोग्य निकेतन और नर्सिंग होम में ले गया। तो उसके बाद से वहाँ बोला कि लाइफलाइन मेडिकल, कालिम्पोंग से ऐसे लाइफलाइन मेडिकल में ले आने के लिए यहाँ पर ले आए। तो उसके बाद से देखा तो ट्रीटमेंट ICU में डाला, उसके बाद से ट्रीटमेंट किया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और बिल भी चार्ज इतना। एडमिशन करवाया आपने? हम लोग 20 तारीख रात को, बुधवार रात को, 20 तारीख रात को, 21 तारीख सुबह में किया, और ये लोग बिल जोड़ रहा है 20 तारीख तक। 20 तारीख रात से करवाए थे? जी, हाँ जी, 12 बजे रात। 21 तारीख सुबह मानिए, हाँ 21 तारीख हो गया। अच्छा। तो इन लोग 20 तारीख से बिल जो रहा है, बिल एरा का डेरा दे रहा है। उस दिन 4 दिन का बिल दिया 1,46,200। तो हम लोग बोला कि कल रात तक तो बिल हम लोग का कम था, ऐसे अचानक कैसे हुआ? तो मैनेजर साहब को बोला, तो बोला कि मैनेजर साहब को बोलना पड़ेगा। तो मैनेजर साहब को बोला, तो बिल देखा तो सर इतना इतना बिल था बोल के, तो वो बिल लेके फाड़ दिया, फाड़ के बिक दिया। उसके बाद से हाँ, मैनेजर ने खुद बिल फाड़ा है, CC कैमरा में भी रिकॉर्ड होगा। मैनेजर ने खुद बिल फाड़ा। उसके बाद से 1,46,200 का बिल को उन्होंने 1,30,200 रुपये बना दिया। फिर उसके बाद से हम लोग को बिल दे दिया, ये लो तुम्हारा बिल 1,30,200। तो हम लोग बोले कि फिर भी सर इसमें तो 1,30,000, आप 16,000 माइनस की, फिर भी इसमें ज़्यादा है बिल, इसमें फिर भी एक्चुअली ज़्यादा आप बिल बता रहे हैं, इतना तो हम लोग के पास में नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, बिल लेके फिर वो बिल को फाड़ दिया, फिर 1,24,200 का बिल बना के दिया। वो बिल 1,24,200 का हम लोग का पास में है। तो फिर उसके बाद से वो बिल दिया उस तरह से। तो उसके बाद से हम बोला कि फिर भी ज़्यादा है। तो लास्ट में उसको गिल्टी हुआ, उनको वो हुआ। उसके बाद से वो बोलने लगे कि ना ना ये फाइनल आखिरी बिल है। तो उसके बाद से फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग बोले इतना ही कि ठीक है, देने का टाइम में हम लोग का पास में तो उतना पैसा नहीं होगा, कम देंगे। तो कुछ नहीं बोले, हम लोग आए। फिर उस दिन 1,03,000 रुपये का, 2 दिन आगे 1,03,000 रुपये का बिल दिया। 60,000 रुपये हम लोग पेमेंट भी किया था, एडवांस भी दिया था, वो काट के 1,03,000 का दिया। 2 दिन वेंटिलेशन में रखा, अभी दे रहा है फिर 1,74,000 रुपये का बिल। जो ये कितने दिन में बन गया? ये 2 दिन में बन गया जी, 2 दिन में बन गया। और जो डॉक्टर क्या बोलता है, ये 16 टाइम विजिट किया, वो डॉक्टर से हम लोग को 8 डॉक्टर देख रहा है, बोल रहा है 8-9 डॉक्टर देख रहा। हम लोग को 3 डॉक्टर से खाली भेंट हुआ है और कोई भी डॉक्टर से नहीं। 3 डॉक्टर को
दिन में रात में रह जी दिन भर रह रहे, रात में नहीं रहे। रात में हम लोग करीब यहाँ से 9:30-10 बजे उस दिन रात को हम लोग को भिंडी स्टेशन में डाला तो 12:30 बजे रात को बुलाया। हम लोग जैसे भी हम लोग यहाँ पर पहुँचे 4 बजे सुबह यहाँ से गए हम लोग। हाँ जैसे भी दुख सुख करके आते हैं, मगर ये इन लोग ने बिल बहुत हद से ज़्यादा बना चुका है। अब मेडिसिन का बिल बोल रहा है कि 21 तारीख का यहाँ एडमिट हुआ, 20 तारीख का मेडिसिन का बिल 45,000 रुपये का बिल एक दिन का बिल बनाया हुआ है। अच्छा, बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि 12 बजे तकरीबन रात को ये 20 तारीख को लेकर के आते हैं, भर्ती करवाते हैं। 12 मतलब हम कह सकते हैं कि फिर वो 21 तारीख हो जाता है। 12:01 जहाँ होती है तो वो 21 तारीख हो जाती है। तो फिर वो 1 मिनट में 45,000 की बिल आपको कुछ समझ में आ रही है? वही समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग आप लोगों को बुलाए कि बिल मांगने से अप्रॉक्स बिल दे रहा है, कुछ नहीं है उसमें। दवाई का नाम बिल कितना कह रहे हो और छुट्टी कब तक देने के लिए कह रहे हो? छुट्टी आज हम लोग कर रहे हैं छुट्टी, तो हम लोग करेंगे तो दे देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम एक सीरियस डॉक्टर है। बोला कि मेडिकल ले जाने के लिए। डॉक्टर बोल रहा कि अगर यहाँ रखोगे, डॉक्टर से कल बात हुआ तो डॉक्टर बोल रहे कि कौन डॉक्टर? डॉक्टर क्या नाम है पास आयुष बोला कि देखो तुमको हम बोल रहे हैं, हाँ अगर तुम्हारा इच्छा अगर यहाँ रखोगे तो बिल बढ़ते जाएगा, यहाँ तो 1 रुपया छोड़ेगा नहीं। अगर तुम्हारा बैलेंस जीरो करना है, तुम्हारा भी बैलेंस देखना है, तो हम लोग वही बोला कि सर हम लोग तो गरीब है, उतना पैसा नहीं देख सकते। तो वो बोला कि मेडिकल ले जाओ, मेडिकल ले जाओ। पहले एक निजी अस्पताल में गए, वहाँ से यहाँ रेफ़र करें। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। वैसे ही आप लोग मिडिल क्लास फैमिली है, उतना पैसे होंगे नहीं, तो पहले ही क्यों नहीं ये सारी बातें जो है वो क्लियर कर देते। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को लटका के रखे थे, यहाँ का ना उधर का। बना रहे थे अपने? ये लोग बस बिल बना रहे थे और कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी मम्मी की तबीयत सीरियस है, कैसे है, क्या कैसे है वो? अभी एकदम ठीक नहीं है, मम्मी बोल भी नहीं पा रही, वेंटिलेटर में है। तो हम लोग सोच रहे हैं निकाल कर यहाँ से मेडिकल में ले जाए। बोल रहे कि चांसेस नहीं है, मेडिकल में ले जाएंगे, चांस नहीं है बोल रहे हैं। उसके बाद से उसीलिए बोल रहे कि मेडिकल ले जाओ। इस पूरे मुद्दे को लेकर के जब हमने अस्पताल के मैनेजर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। फिलहाल हम लोग चेकपोस्ट स्थित एक निजी अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर बिल को लेकर के इशू हो रही है। पिछले 8 दिनों में कालिम्पोंग की एक पेशेंट पार्टी है जो यहाँ पर भर्ती हुए थे, किडनी का इन्फेक्शन था, डायलिसिस हुआ, उसके बाद बिल जो है वो आसमान छोड़े हैं और दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर है वो जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। संजीव दे। संजीव दे जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो केस चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? केस मतलब कौन सा केस? जो एक पेशेंट आए हैं कालिम्पोंग से, उनका कुछ डायलिसिस का प्रॉब्लम, दिनों दिन उनका बिल बढ़ते जा रहा है, इस मुद्दे पर क्या? ना, बिल का जो है हम लोग बिल का अपडेट डे टू डे उनको दिया है, क्या है क्या नहीं है, डे टू डे उसको पता भी है कि कितना बिल उठ रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, तो सब कुछ दिया हुआ है। आज उसको बोला था लामा लेके जाएगा बोल के, हम लोग अभी बिल अपडेट करके उनको दे दिया है। टोटल कितने का बिल हुआ है अभी तक 8 दिनों में? टोटल वो देखना पड़ेगा बिल एक बार हमको। एक बार देख के बताइएगा दिखाओ कितना हुआ है, आप जरा दे दीजिए, देख के बताएं सर। 132 को मेडिसिन वापस आ, तो ना 132 मेडिसिन वापस आए, 1,32,000 रुपया मेडिसिन। टोटल कितना हुआ है? वो नहीं है, बिल दिए थे ना हमने, यहाँ पर है ये है बिल। 3,60,000। नर्सिंग का 2,34,000 बिल है। 2,34,000 और बाकी मेडिसिन का अभी 78,000 ड्यू है। टोटल कितना होगा? 1 लाख कुछ है उसके लिए, कितना 3 लाख के आसपास होगा। 3 लाख के आसपास पूरा अमाउंट हो रहा है। 3 लाख रुपए हुए अब 3 लाख रुपए के अब बता रहे परिवार वाले। एक दिन का बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर राउंड पे थे वो एक दिन में 2 बार जब आते हैं तो वो दोनों टाइम का विजिट लेते हैं और 8 दिन में उनका जो विजिट हाँ, जो है 16 विजिट। हाँ, तो कितने डॉक्टर देख रहे थे उनको? हाँ टोटल उनको 8 डॉक्टर दिखा हुआ है। 9 डॉक्टर है, इधर में भी है 9 डॉक्टर। इसको लेके 8 डॉक्टर है। मुझे नहीं पता 8 या 9 डॉक्टर है, कितने डॉक्टर? 8 डॉक्टर दिख रहा है, दिखा दे रहा है आपको। डॉक्टर देख रहे थे, एक पेशेंट को 8 डॉक्टर देख रहे थे। यानी कि एक पेशेंट को हम आपको बता दें कि एक पेशेंट को देखने के लिए इस अस्पताल में 8 या 9 डॉक्टर आते रहते डॉक्टर देखा है, जिस हिसाब से रेफर किया है, गैस्ट्रो को भी रेफर किया हुआ है, डॉक्टर
आपका न्यूरो रेफर किया हुआ है, जो रेफर किया था सब डॉक्टर ने देखा है उसको। सब डॉक्टर ने देखा और सबका चार्ज लगा हुआ है। अभी ये पेशेंट पार्टी कह रहे हैं कि ये गरीब है, इनके पास उतना पैसा नहीं है, कुछ कम किया जाए, तो क्या कहेंगे? सो तो बैठ के बात करना पड़ेगा। तो कम करेंगे, कुछ कम देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे मैनेजमेंट की तरफ से देखेंगे। बता रहे कि 2 बार बिल पहले भी आप फाड़ के उसके बाद फिर से नहीं, थोड़ा बिल में मिस्टेक हुआ था, आईसीयू में था, उसको हम जनरल में करके दे दिया था बिल। तो बिल नहीं फाड़ा आपने? बिल नहीं फाड़ा था, बिल नहीं फाड़ा, हम ठीक करके दिया है। सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, सीसीटीवी कैमरा में मिल जाएगा। परिवार वाले तो कह रहे आपने बिल फाड़ा। हम बिल जस्ट उनको ठीक करके दे दिया था, ठीक करके मेरा स्टाफ ने गलती किया था, हम ठीक करके उसको दे दिया था। 2 बार इन्होंने बिल तो 2 बार सर ऐसी गलती हो एक जाती बार है। मिस्टेक हुआ था बिल में, स्टाफ ने गलती किया था, हम ठीक करके उसको दे दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बातचीत सामने आई है, जो बातचीत सामने आई है और मैनेजर एवं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रमेश शाह के बीच जो बातचीत होते हुए नजर आई और जो तथ्य सामने आए, इसकी तस्वीरें भी आप देखिए और साथ ही साथ रमेश शाह का इस विषय पर क्या कहना है ये भी आप सुनिए। 8 दिन यहाँ पर भर्ती करने के बाद में यहाँ पर बता दिया कि किडनी में इन्फेक्शन। ठीक है। उसको डायलिसिस किया गया और डायलिसिस 1 दिन का 15,000 रुपए लिया। ये देखो यहाँ पर प्लस अदर्स भी अलग से जोड़ा है। इसमें इमरजेंसी चार्जेस 500 रुपया जोड़ा है, इंटूबेशन सेंट्रल लाइट का 1000 करोड़ का जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है। अब देखो 1 दिन का खाना का पैसा जो आदमी खा नहीं सकता है, एकदम पूरा सीरियस है, 450 रुपए खाना है। अच्छा। अब आ जाओ तुम्हारा डॉक्टर का। डॉक्टर कृष्णा 8 दिन में 2 बार दिया है 1600 रुपया विजिट। 16 बार विजिट किया है 9,600 रुपया। 16 बार विजिट किया। 16 बार कितने दिन? दे आर टेकिंग मॉर्निंग का भी फीस, इवनिंग का भी। ओके फाइन। एक दिन में 2 फीस दे रहे हैं। गरिमा मिश्रा 16 विजिट है 8 दिन में। 8 दिन में 16,000 रुपया है। अच्छा, ओ कौन डॉक्टर तो चला गया था? वो डॉक्टर पीछे विवेक गौरव 4 बार देख के, इससे पहले 4 बार, उसके बाद से चला गया था, वो नहीं है। फिर भी एक बार फिर भी लगा, फिर भी लगा इसका लगा। जो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, चला गया। कितने बार वो घूमने गए थे जो विवेक जी का नाम बताया? विवेक वो 4 बार देख के इससे पहले बिल दिया था, तो उनका एंट्री 4 बार था। उसके बाद से वो बोले कि हम लोग 5 बार किया हुआ, 5 बार बात हो गया। एक बार ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया? एक बार जो आदमी नहीं है डॉक्टर। सबसे मेरे कहने का मतलब है 5 बार गलत हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आप बिल लेके बिल फाड़े क्यों? हाँ, गलत हुआ था ना, हम ठीक बात, एक बार गलत हो सकता है, एक बार गलत हो सकता है, एक बार गलत हो सकता है। होता है। नहीं फाड़ नहीं सकते हैं और दूसरा बार फिर आपने फाड़ा बिल। हाँ, एक बार भी नहीं, एक बार नहीं 2-3 बार इन्होंने बिल फाड़ा। गलत है, गलत है। गलत का बात नहीं है। नहीं गलत है, स्वीकार कीजिए। गलत कर रहे, फाड़ क्यों देंगे? रख दीजिए उसको। साथ रमेश शाह जी भी जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि ये बिल कम कराने के लिए या तो मीडिया आएगा या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के टीम आएंगे। ये मुद्दा है, ये आए दिन का मुद्दा है कि ऐसे हजारों पेशेंट सिलीगुड़ी में भर्ती हो रहे हैं नर्सिंग होम में, और प्रत्येक नर्सिंग होम में, बहुत सारे नर्सिंग होम में इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो कि ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय के कारण अभी सिलीगुड़ी पूरे बदनाम हो रहे हैं। आप देखिए कि एक डॉक्टर अगर एक दिन में 2 बार अगर देखते हैं तो 2 बार का विजिट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखते हैं सिलीगुड़ी में, कम से कम 50 नर्सिंग होम में, 50 नर्सिंग होम में, बहुत सारे नर्सिंग होम में उनको बुलाया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर दिन में अगर 10 पेशेंट भी देखते हैं तो एक दिन में 2 टाइम देखते हैं तो 10 गुना 2 20। एक पेशेंट का अगर जो 2 टाइम देखते हैं, 10 नर्सिंग होम में 10 पेशेंट देखते हैं तो 20,000 रुपया पर डे का हुआ। ऑपरेशन अलग है। तो ये तो अपराध कर रहे हैं। एक तो आप देखिए कि सरकार ने जो मेडिकल बनाया और सिविल हॉस्पिटल बनाया, इसमें के जो सरकारी डॉक्टर है वो भी नर्सिंग होम में जाकर के चेक कर रहे हैं। तो आदमी ऐसे भी सिविल में कोई जाता नहीं है, मेडिकल को बोलता है कि मेडिकल में स्थिति ठीक नहीं है, वास्तव में सही नहीं है।
तो वो डॉक्टर जो है जितना ध्यान नर्सिंग होम पर देते हैं, जो कि गरीब आदमी के लिए बना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर ध्यान नहीं है। तो ये तो हम लोग ने बार बार आगाह किया सरकार को, ये तो जिम्मेवारी है सरकार की। दूसरी बात ये है कि रूल एंड रेगुलेशन तो होगा। एक नर्सिंग होम जब सिलीगुड़ी में कोई खोल रहा है तो उसको रूल एंड रेगुलेशन तो दिया होगा। डॉक्टर का फी कितना होना चाहिए, बेड चार्ज कितना होना चाहिए, डायलिसिस कितना होना चाहिए, एक तो चार्ट तो होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट ने दिया होगा। तो लिखा हुआ है, वो बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन ये एक एक बिल, अगर बिल बढ़ता है, अगर बिल में गड़बड़ होता है तो फाड़ दिया जाता है, अपना मनमानी बिल बनाया जाता है। ये कहाँ तक सही लगता है कि मैं बिल्कुल एक पेशेंट बिल्कुल सीरियस है, वो खाना एक दिन का 450 रुपये लिखा हुआ है। आप बताइए कि वो उसको 450 रुपये का खाना कहाँ से आया, किस प्रकार का खाना दिया गया? ज़्यादा से ज़्यादा दिया होगा तो लिक्विड दिया होगा। तो ये क्या है, एक गरीब आदमी जो है ये किस तरीका से मेहनत से पैसा कमाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के लोगों को आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये हालत बहुत ख़राब है। हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सारा दिन बीत जाता है रोगियों का सेवा करते करते। बहुत सारे बिल हम लोग को माफ़ कराना पड़ता है, तो ये हमारे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और यही काम नहीं है, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, बहुत सारे केसेस को हमको सुलझाना पड़ता है। लेकिन ये हॉस्पिटल का जो मामला आ रहा है हमारे ऑफिस में, बहुत चिंता का विषय है। दिनों दिन रमेश जी इस तरीके से घटनाएं आती ही रहती, इन सभी को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? मैंने वही बता दिया कि ये सॉल्यूशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नहीं करेगा और कोई सामाजिक संस्था करने की कोई किसी का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हम नॉन एनजीओ हैं। हम एनजीओ के हिसाब से लोगों को मदद करते हैं। इसका समाधान करने का काम है आपका, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की, और सरकार और यहाँ की प्रशासन, और यहाँ के प्रशासन मौन है इस चीज़ पर। अगर हम कंप्लेन भी करते हैं तो ये कंप्लेन कोई सुनेगा भी नहीं। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन सिलीगुड़ी में हुए हैं और ये ऐसा दिनों दिन ऐसा कंप्लेन होते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। अभी इसका क्या एक समाधान? मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गरीबों को बचा लीजिए। सरकारी जो हॉस्पिटल है वो दयनीय अवस्था में है। वहाँ के डॉक्टर जो है, जितने डॉक्टर हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं और धन कमा रहे हैं, और ये बंद होना चाहिए। जो प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर नर्सिंग होम में करे, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो बिलिंग का जहाँ बात आती है कि एक टाइम में एक डॉक्टर 1000 रुपये लेते हैं, 2 टाइम देखते हैं तो 2000 रुपये लेते हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सबसे ज्यादा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि घर द्वार भी बेच देते हैं। और यहाँ डॉक्टर भगवान कम और व्यापारी ज्यादा बन रहे हैं एवं अस्पतालों में मरीज ले जाने से लोग डर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट अस्पताल जहां वाकई में इतना बिल हो रहा होगा, वो इस तरीके से इतना कम नहीं करेंगे, या फिर इतना कंसीडर शायद ही कहीं करते होंगे। कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं देता है। अब जरूरत है कि आम जनता इन मुद्दों पर आवाज उठाए, जिससे बात राज्य सरकार तक पहुंचे एवं इसका एक निश्चित तौर पर एक समाधान निकले। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at